नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पॉइंट पे। जैसा कि आप सबों को पता है, यह इतिहास की प्राचीन एवं मध्यकालीन समान अध्ययन की श्रृंखला का बुक है, जिसमें हम सब बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जितने भी है, चाहे झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जितने भी स्टेट पीसीएस है उनके प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। और ये एक श्रृंखला है जिसमें शुरू से अंत तक कराने का एक प्रयास है। तो चलिए हम इस श्रृंखला की क्लास 2 को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है मित्रों, मैंने कल इस श्रृंखला की क्वेश्चन नंबर 17 तक करा दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 इम्पॉर्टेंट होने की वजह से चलिए एक बार इसका फिर से डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कॉपर एज को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चालकोलिथिक युग कॉपर एज को कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? कहने का तात्पर्य है, जब किसी पुरातात्विक स्थल की लंबवत खुदाई की जाती है तो उससे हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है? तो हमें उसके संस्कृति के काल मापन के बारे में पता चलता है। उस संस्कृति के काल मापन के बारे में पता चलता है। जब भी किसी पुरातात्विक स्थल की खुदाई की जाती है तो दो प्रकार से की जाती है, क्षैतिज खुदाई और लंबवत खुदाई। तो लंबवत खुदाई के द्वारा हमें संस्कृति के काल मापन की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्मोड़ा के निकट लखुआ डार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? तो अल्मोड़ा के निकट जो लखुआ डार पर लाल रंग की आकृति है मानव की, वो पाषाण काल की है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार खेलना था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार खेलना था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास कश्मीर घाटी की नव पाषाणिक संस्कृति है, उसका मुख्य लक्षण था। तो गर्त निवास किसका विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की जो कि नव पाषाणिक संस्कृति थी उसका मुख्य लक्षण था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई में निम्नलिखित में से मिलता है। तो गड्ढे में रहते थे अर्थात गर्त निवास की बात कर रहा है। तो ऊपर के क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर कश्मीर होगा। दोनों क्वेश्चन में बहुत ही कम डिफरेंस है मित्रों। देखिए 1993 का क्वेश्चन 2005 में रिपीट किया गया, इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, नव पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो फिर से वही क्वेश्चन है, नव पाषाण काल में जो कि गर्त निवास मिला है उसके अवशेष कहाँ मिले थे? तो हम लोगों ने देखा कश्मीर में मिला था, और फिर कश्मीर का स्थल है बुर्जहोम और गफ क्राल। ठीक है, तो इसे कूट की भाषा में देखें तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए और 2। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाए गए हैं। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए हुए हैं? तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। इस दोनों क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कितना बार रिपीट किया गया है? 2008, 7, 7, 3, 4 बार रिपीट किया गया है। वनडे एग्जाम में से बहुत बार रिपीट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है? मेहरगढ़। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं एवं जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका आंसर कुत्ता है। कल भी हम बताए थे मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। तो बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है बुर्ज होम होगा। ये दोनों क्वेश्चन करीब करीब मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसका आंसर बुर्ज होम था। तो फिर से इसका आंसर बुर्ज होम है। तो मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का सर्वप्रथम प्रमाण बुर्ज होम से मिलता है। आप अगर ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे तो करीब करीब सेम ही है, 27, 28 और 29। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्ज होम में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्रचलित अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कहाँ पर सबसे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये इसका आंसर मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से सबसे पहले प्राचीनतम अस्थायी जीवन मिला, यहाँ से कृषि प्रारंभ हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को देखा जाए तो क्या है, जहां मानव अस्थायी होगा वहां ही कृषि की शुरुआत होगी, क्योंकि कृषि कोई एक दिन का नहीं होता है, ये करीब करीब 3 से 4 मंथ का एक फसल होता है। इसलिए अस्थायी जीवन भी मेहरगढ़ से शुरू हुआ था और प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य है वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो फिर से इसका आंसर मेहरगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का पुरातात्विक खोज मिला है? तो इसका आंसर भी मेहरगढ़ है। यानी कि मेहरगढ़ ये पाषाण संस्कृति में भी फेमस था और हड़प्पा सभ्यता तक भी फेमस रहा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मेहरगढ़। तो व्यवस्थित कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जो बेलन नदी घाटी का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी या फिर बोलन घाटी भी इसको बोलते हैं, तो बोलन घाटी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ। लहुरा देव, गंगा नदी घाटी में धान का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव से मिलता है, जो कि यूपी का है।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। कहने का तात्पर्य है मध्य पाषाणिक काल में जहाँ पशुपालन का प्रमाण मिले हैं वह स्थान कौन सा है, वो आदमगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये मेहरगढ़ से कृषि भी प्रारंभ हुआ था और फिर भैंस भी पालतू बनाया गया था मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर नर्मदा घाटी के हथनोरा में, नर्मदा घाटी में हथनोरा में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है, तो प्रागैतिहासिक काल में प्राचीनतम जीवाश्म हथनोरा से मिला है। ये सब पुरातात्विक साइट हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008, 2006, 2008 3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जौ था। मानव ने सर्वप्रथम जौ को उपजाया था, प्रयुक्त अनाज। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उच्च पुरापाषाण काल में जो हड्डी की एक मातृदेवी मिली है उसकी प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो बेलन घाटी से। बेलन घाटी से तीनों काल का, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों के प्रमाण मिले हैं बेलन घाटी से। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये है दमदमा से, अर्थात दमदमा में सामूहिक समाधान की प्रक्रिया थी। 3 मानव कंकाल मिलने का तात्पर्य है दमदमा में सामूहिक समाधान की प्रक्रिया व्याप्त थी। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलिए, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है, यानी कि गंगा की घाटी जो है उसमें मानव बस्ती सबसे पहले कहाँ बसा था, ये पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन देखिए, तो इसके आंसर है कालपी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये महदहा से, ये क्वेश्चन पहले भी आया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो महदहा से। आप सब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या इंपॉर्टेंस है। जो 2010 में पूछा गया था उसी को फिर 2013 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49 2010 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन 48 2013 में पूछा गया, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन 50 देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, फिर से देखिए सेम क्वेश्चन महदहा से। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, किस स्थल पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया, तो इसका आंसर है अतरंजी खेड़ा। ये लाल मृद भाड़ और काले मृद भाड़ में जो अंतर है उसको पहचाना गया, तो ये है अतरंजी खेड़ा में। 52 है, गौरिक मृद भाड़ जिसको कि ओसीपी भी कहा जाता है का नामकरण हुआ था कहाँ से, ये हस्तिनापुर से। ये जहाँ श्री कृष्ण भगवान का हस्तिनापुर है वहाँ से ही। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है, नवदा तोली किस राज्य में स्थित है, तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। 54 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये पंजाब में है। दधेरी कहाँ है, पंजाब में है, जो कि परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। 55 है,
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया में है, लेखहिया में है। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया में है। 56 नंबर है, ये देखिए मिलाने वाला क्वेश्चन है, कूट का क्वेश्चन है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में सभी लोग नदी के तट पे अधिवास करने लगे थे। मध्यपाषाण काल में शैलाश्रय में सब अधिवास करने लगे थे। नवपाषाण काल में गर्त अधिवास करने लगे थे। ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान बनने लगे थे। जिस तरीका से मानव सभ्यता का विकास होता है, तो पुरापाषाण काल में सबसे पहले नदी के पास गए, उसके बाद मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में शैल में गए, शैल माने कि गुफाओं सब में रहने लगे। नवपाषाण काल में सभी लोग गर्त अधिवास माने जमीन के अंदर रहने लगे। और ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान बनाने लगे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है कूट में। चलिए मित्रों, तो आज हम सब 56 तक के कंप्लीट डिस्कशन देखें। अब आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।